हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे क्लास 11th के पॉलिटी के चैप्टर 2 पढ़ेंगे। नाम क्या चैप्टर का? भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकार कौन से अधिकार? हम यहाँ पे जनरली मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। देखो, अधिकार बहुत सारे हैं, वो हम इतना नहीं जानेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। देखो, संविधान पहला वर्ड है। संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या मतलब संविधान क्या चीज़ है। और चलो, वो तो हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, लेकिन अभी मतलब संविधान जब वर्ड यूज़ किया गया है उसका क्या मतलब है संविधान का, वो चीज़ हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या ऐसा रहने वाला है। उससे पहले एक चीज़ हम जान लें, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, चुनाव कैसे होगा। ये सारी चीज़ें, संविधान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चुनाव होगा, चुनाव में जीतेगा जो सांसद जीतेगा, फिर वो कैसे काम करेगा, सांसद या विधायक जो कह लो, निगम पार्षद, तो वो फिर कैसे काम करेगा। तो ये सरकार के अंग, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार तक ही सीमित रह गया हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, वो काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है ना। सरकार के अंग और सरकार कैसे काम करेगी, सरकार से सरकार ये, सरकार वो, ये सरकार तक ही नहीं है वहाँ पे भी है, लेकिन ये वहीं तक नहीं है, काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझना है कि ब्रॉड है तो क्या है। ब्रॉड है तो मौलिक अधिकार की भी तो बात करता है, वो हमारी भी बात करता है। हम तो सरकार नहीं है ना। देखो, इनडायरेक्टली हम ही सरकार हैं क्योंकि हम ही चुनते हैं, वो एक अलग है थोड़ा सा, लेकिन हम तो नहीं है ना। ऑन द फेस अगर ऑन द स्पॉट देखें तो हम नहीं है, लेकिन हमारे बारे में भी सोचता है संविधान, ठीक है ना। कैसे सोचता है? मौलिक अधिकार ला के सोचता है। तो क्या है हमारे, पढ़ते हैं थोड़ा सा कि परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने ये देखा कि संविधान सिर्फ सरकार नहीं है, सरकार चलाना, सरकार चुनना, सरकार बनना सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, और भी है। क्या है और? संविधान वह दस्तावेज है, दस्तावेज, पोथी, किताब, पन्ना, जो मर्जी कह लो, दस्तावेज, जो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखकर एक ऐसे प्रजातंत्र की व्यवस्था की स्थापना करता है जो जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि संविधान जो है ना, संविधान, यहाँ पे ना एक तुम्हें एक डायलॉग याद आएगा, मुन्ना त्रिपाठी, उसमें मिर्ज़ापुर में जो होता है कि पंकज त्रिपाठी कहता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि वो मेरा लड़का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही याद आएगा कि देना क्या है अधिकार, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकार को क्या अधिकार देना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार पर कहाँ पे प्रतिबंध लगाएं कि यहाँ ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, यहाँ तुम नहीं जा सकते। इम्पोर्टेंट ये है। तो वही चीज़ कह रहा है कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार को शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। शक्ति मतलब सरकार के पास भी पावर है ना। ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति हो जाएगी तो सरकार जब लोगों को ही काटने पीटने लग जाएगा, अरे संविधान ने हमें शक्ति दे दी, वहाँ गलत। संविधान कहता है कि तुम्हारी शक्तियों पर नियंत्रण मैं रखूँगा, तुमसे भी ऊपर मैं हूँ, ठीक है ना, सरकार से भी ऊपर मैं हूँ, रख कर एक ऐसे प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हो। वो कुछ ना कुछ अधिकार क्या हो? मौलिक अधिकार, ठीक है, कि सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करता है संविधान। अच्छा, कोई बुद्धिजीवी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पता है क्या बोला है कि संविधान एक जीवित पुस्तक है। जीवित पुस्तक का मतलब कि वो नॉर्मल पुस्तक की तरह नहीं है, उसके होने से सब है, समझ रहे हो। तो एक नंबर में कभी ऐसे कोई कंपटीशन में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जीवित पुस्तक किसका, कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको जीवित पुस्तक भी कहते हैं, तो वो संविधान है, ठीक है। पढ़ते हैं, संविधान से क्या मिलता है? व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलता है। संविधान व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है जो कि संविधान के 3रे भाग में है। ये चीज़ थोड़ा याद रख लेना कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में? संविधान के 3रे भाग में, ठीक है। अब मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से? देखो, एक कहानी बनाते हैं, कहानी के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक औरत है, वो प्रेग्नेंट है, तो अब परिवार में क्या माहौल चल रहा है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। लड़का होगा तो उसको पालेंगे, लड़की होगा तो सोचेंगे पालेंगे या फिर अबॉर्शन करवा लेंगे या कुछ भी करवा लेंगे, क्योंकि देखो समाज में तो ऐसा चलता है, होता था पहले, अब तो नहीं होता था। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई ये तो, कि लड़का होगा तो पालेंगे, लड़की होगा तो नहीं पालेंगे क्या।
तो लड़के की मतलब जो प्रेग्नेंट औरत थी उसने कहा कि रुको, नहीं यहाँ मैं टांग अड़ाऊँगी। तो समाज ने कहा ऐसे कैसे? तो औरत ने कहा कि देखो, बच्चा पैदा होने से पहले समानता का अधिकार दो। समानता का अधिकार चाहिए जी, लड़का हो तो भी और लड़की हो तो भी एक समान उनको देखा जाना चाहिए। समानता का अधिकार दो इनको। समाज ने बड़ी कोशिश करी, ना मिले, लेकिन चलो दे दिया। ठीक है, पाल देंगे, लड़की होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समानता का अधिकार मिल गया उनको। ठीक है, लड़की ही हो गई गलती से, क्योंकि समाज के लिए गलती से, वैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन चलो लड़की हो गई। अब लड़की हो गई तो फिर सब कुछ ठीक होने लग गया, समानता का तो मिल ही चुका था। तो अब धीरे धीरे फिर वो बड़ी हुई लड़की, थोड़ा सा तो बड़ी हुई, तो उसने देखा कि लड़के को तो खेलने भी जाने दिया जा रहा है और उसको जाने नहीं दिया जा रहा, उसको घर में बिठाया जा रहा है। तो अब की बार लड़की ने बोला कि देखो, हमें चाहिए स्वतंत्रता। जैसे मिर्ज़ापुर में ना हमको चाहिए फुल इज्जत, तो वो वाला कि लड़की ने बोला कि देखो हमें चाहिए स्वतंत्रता। लड़का तो तुम्हारा खेलने जा रहा है, एक लड़का पहले भी होगा उनका कोई, लड़का तो तुम्हारा खेलने जा रहा है और मुझे तुम जाने नहीं दे रहे, ऐसे नहीं चलेगा, स्वतंत्रता दो। तो समानता तो वो पहले ही ले चुकी। अब उसने कहा कि जी स्वतंत्रता भी चाहिए। तो समाज मान गया, चलो दी स्वतंत्रता तुम्हें, खेलो जाओ, थोड़ा सा खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बड़े हुए, दोनों बच्चे ही होंगे, दोनों लड़का लड़की दोनों बच्चे ही होंगे। थोड़े बड़े हुए तो थोड़े दिन बाद लड़का स्कूल जाने लगा, लड़की को स्कूल ही ना जाने दिया जाए। ना लड़की क्या करेगी स्कूल जाके? तो यहाँ पे तो बड़ी इज्जत वाली बात आ गई कि ऐसे कैसे, जब तुमने मुझे समानता दी है, स्वतंत्रता दी है, तो स्कूल कैसे नहीं जाने दे रहे? तो लड़की ने फिर बोला, रुक जाओ एक मिनट, हमें चाहिए शिक्षा, हमें शिक्षा भी चाहिए और हमें हमारी संस्कृति भी सिखाई जाए कि हम जिस धर्म के हैं उसकी संस्कृति हमें सिखाई जाए कि हमारी संस्कृति क्या कहती है कि लड़कियों को भी पढ़ाओ, पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। ठीक है, तो बात आ गई कि चलो ठीक है, तुम्हें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी दिया, चलो शिक्षा भी ग्रहण करो। तो लड़की कह रही ठीक है, अभी तो समानता ले ली है, स्वतंत्रता ले ही ली है, अभी शिक्षा का अधिकार भी मिल गया लड़की को, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन बाद अब वो शिक्षा का अधिकार मिल गया, तो अब वो ट्यूशन जाने लगी, स्कूल जाने लगी, सब कुछ ओके हो गया। तो थोड़े दिन बाद उसको लड़के वड़के छेड़ने लगे, जैसे जैसे बड़ी हुई वो उसको लड़के छेड़ने लगे। तो वहाँ दिक्कत हो गई। लड़की कह रही ऐसे कैसे, लड़के को तो लड़की नहीं छेड़ रहे, तो मैं लड़की हूँ तो ऐसे क्यों छेड़ रहे हैं मुझे? तो लड़की ने बोला रुको एक मिनट, मेरा शोषण हो रहा है यहाँ पे, मेरे को शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए। तो समाज ने कहा कि अरे हाँ ये तो सही बात है, तो तुझे क्यों छेड़ रहे हैं ऐसे? तो समानता तो ले ही चुके थे, स्वतंत्रता भी ले चुके थे, शिक्षा का अधिकार भी ले चुके थे। शिक्षा के अधिकार के तहत वो बाहर निकले, ट्यूशन गए, तो वहाँ पे छेड़ा, तो उन्होंने कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए, मेरा शोषण हुआ है। तो वहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला लड़की को। अब सब ओके चल रहा था, ठीक है, कि अभी ट्यूशन कोई छेड़वेड़ नहीं रहा है, सब ओके चल रहा है। इतने में हो गया लड़की को प्यार। अब लड़की को प्यार हो गया, तो अब प्यार भी हुआ तो अपनी जाति से नहीं। जैसे सपोज वो लड़की मुस्लिम होगी तो उसको हिंदू से प्यार हो गया, या फिर अगर हिंदू होगी तो उसको मुस्लिम से प्यार हो गया, या फिर क्रिश्चियन से प्यार हो गया, या किसी दूसरी जाति से। ठीक है, तो वो तो निब्बी, अब उसको शादी करना है निब्बे से ही, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो समाज ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई तरीका नहीं है, अपने धर्म में शादी करेंगे जी, दूसरे धर्म में नहीं करेंगे। तो लड़की ने आवाज़ उठा दी, नहीं हमें चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए हमें। तो समाज ने बड़ी मना करा कि रुक जाओ, नहीं चाहिए तुम्हें, रुक जाओ। तो लेकिन वो नहीं मानी, उसने कहा नहीं जी हमें तो धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। तो कहे चलो ठीक है, अब इतना तुम कह रहे हो तो ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता भी। लेकिन अब सब कह रहे थे कि तुम उस धर्म में नहीं कर सकते, तुम अपना धर्म नहीं बदलोगे, तुम ये करोगे वो करोगे, शादी नहीं कर सकते। तो बात आ गई चलो ठीक है कर लो यार, धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया तुम्हें। तो अभी लड़की को धार्मिक स्वतंत्रता भी मिल गई कि अब तुम धर्म भी बदल सकते हो अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं। अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर लो, धर्म बदल लो, ना भी शादी करो कोई नहीं, धर्म बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मन है तुम्हारा बदलने में, कोई धर्म दूसरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी आ गई। थोड़े दिन बाद उसको रियलाइज़ हुआ ये सारे अधिकार तो मैंने ले लिए, कल को अगर इसका कुछ हनन हो जाता है, हनन मतलब कि वॉयलेट करता है कोई, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि भैया शोषण होगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। अब किसी ने शोषण कर ही दिया मेरा, अब आवाज़ कहाँ उठाऊंगी? आवाज़ उठाना है तो ठीक है, लेकिन उठाना कहाँ है? पंचायत में थोड़ी जाएंगे। तो उसने बोला रुक जाओ एक मिनट,
संवैधानिक उपचार का अधिकार भी दो। संवैधानिक उपचार का मतलब है कि संविधान मेरे लिए, संविधान तय करे कि ये मेरा अधिकार है, वो चीज़ कि कल को अगर कुछ हनन होता है तो मैं अपने अधिकार के प्रति इसको जेल भी करवा सकती हूँ, मतलब जो भी विक्टिम है जिसने ये काम गलत किया है उसको जेल भी करवा सकती हूँ। कहने का मतलब अपने अधिकार के लिए मैं कोर्ट तक जा सकती हूँ, ठीक है। मेरे अधिकार का जब भी हनन होगा तो मैं कोर्ट भी चली जाऊँगी, ठीक है। तो ये वाला अधिकार भी दो मुझे। तो बाद में बोला चलो अब इतना अधिकार दिया है तो दे देते हैं। तो कौन कौन से अधिकार मिल गए उसको? समानता का अधिकार। अच्छा, समानता में मैंने ये बोला कि लड़का लड़की में ही समानता। देखो समानता सिर्फ लड़का लड़की तक नहीं, हाँ, लेकिन लड़का लड़की भी, अमीर गरीब, जाति, जन्म, प्रथा और समुदाय, हर चीज़ की समानता कह रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल में हालांकि मैंने सिर्फ लड़का लड़की लिया था क्योंकि एक कहानी बनानी थी, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की समानता की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। समानता मतलब सबकी समानता, ठीक है। कोई अलग नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई चमार, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर, ठीक है। वैसी समानता की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है याद हो जाएगा आपको इस लड़की का। एक बारी ना आप 2-3 बारी ये सेम कहानी एक बारी रिपीट करना, आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो कि पहले समानता ले ली उसने, उसके बाद बोला कि अरे भैया स्वतंत्रता तो है ही नहीं, लड़का तो खेलने जा रहा है, मैं तो जा ही नहीं रही, तो स्वतंत्रता ले ली। उसके बाद बोला अरे वो पढ़ रहा है, हमें भी शिक्षा दो, तो शिक्षा और सांस्कृतिक दोनों ले लिया। बाद में उसका शोषण हुआ क्योंकि पढ़ने जा रही थी, बाहर उसको छेड़ा गया, तो उसने कहा रुको 1 मिनट, शोषण के विरुद्ध अधिकार लेने दो मुझे, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ले लिया। थोड़े दिन बाद उसको प्यार हो गया, निब्बी बन गई, निब्बे से शादी करनी थी, वो दूसरी जाति का था, तो समाज ने मना करा। उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ गया, वो लाओ पहले, तो वो भी दे दिया गया। चलो, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर कल को ये वॉयलेट होता है मैं कहाँ जाऊँगी, इसका भी तो एक अधिकार होना चाहिए कि इन अधिकार के लिए मैं यहाँ पे जा सकती हूँ। तो उसको मिला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब कि कल को उसके साथ गलत होता है तो उसका उपचार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तक था। इसमें देखो 2 कहानी और है। एक कहानी क्या है कि पढ़ लेते हैं, कहानी ऐसा कुछ पेपर में नहीं आएगा लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। एक कहानी है कि कहीं पे कुछ गेम होने वाला था, एशियाई गेम या कॉमनवेल्थ, कैसा भी एशियाई गेम आई थी, तो वहाँ पे गेम वेम होने वाला था। तो देखो जहाँ पे भी कुछ खेल होता है ना, बड़ा खेल आयोजित होता है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए, अलग अलग देश के। तो बहुत सारे मजदूर को हायर किया जाता है। तो वहाँ पे जो मजदूर को हायर किया था, उस मजदूरों में बहुत से ऐसे मजदूर थे जिनको ना पेड ठीक से नहीं किया जाता, मतलब पैसा ठीक से दिया नहीं जा रहा था, उनको काम कराया जा रहा था बस, ना रहने के लिए अच्छा घर, ना खाना, ना ठीक ठाक पैसा दिया जा रहा था। तो वहाँ पे तो दिक्कत आ रही थी। तो आसपास का कोई एक ग्रुप होगा ह्यूमन राइट का है जो भी, तो उनकी नज़र पड़ी उन मज़दूरों पे, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने उनके लिए कोर्ट में याचिका दायर करी कि भैया देखो इनके साथ गलत हो रहा है, इनको मिलना चाहिए इनको ये इनसे बाहर निकालो इनको, मतलब इस अवस्था से। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, तो सरकार ने उसकी सुन ली। तो यहाँ पे ये देखना है कि उन मजदूरों के पास कौन सा ऐसा अधिकार था जिसका हनन हुआ और सरकार ने उनके लिए अच्छा किया फिर बाद में। तो वो अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। उन मजदूरों का शोषण हो रहा था उस टाइम, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका यूज़ करके उन मजदूरों को फिर बाद में मुआवजा दिया गया है, जैसा भी कह लो वो किया गया, ठीक है। एक और कहानी है उसमें मचल लालुंग की। मचल बड़ा ही अजीब सा नाम है, मचल लालुंग, लेकिन मतलब अब है तो क्या करें। तो वो एक आदमी है जिसको मतलब विक्टिम बनाया गया, या जैसे कह लो उस पर शक हुआ या फिर आरोप था कि उसने कुछ गलत किया, आरोप था। तो आरोप पहले तो सिद्ध करना होता है कि भैया गलत किया, आरोप तो सिद्ध तो करो, जांच करो पहले। तो बिना जांच किए उसको ना जेल में डाल दिया, ठीक है, न्यायिक हिरासत में डाल दिया कि चलो जेल जाओ। तो 23 साल का था वो जब वो जेल गया, 77 साल का हो गया वो जेल में ही है अभी तक, और जांच नहीं हुई है अभी तक, ठीक है ना, कि इसने सच में वो काम किया भी था जिसके लिए वो 54-55 साल से जेल में है, ये कोई जांच नहीं हुई है। तो ह्यूमन राइट कमीशन की नज़र गई उस पर, मानवाधिकार आयोग की, कि भैया ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया जांच बिठाओ पहले कि उसने सच में वो चीज़ किया भी था जिसके लिए वो जेल में पिछले 50 साल से। तो जांच बिठी तो फिर पता चला भैया ऐसा तो था ही नहीं कुछ, उसने तो किया ही नहीं था वो। तो बाद में फिर उसको बड़ा मतलब मुआवजा दिया गया जैसा भी हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि उसका कौन सा अधिकार हनन हुआ, वो जो मतलब मचल लालुंग था उसका कौन सा अधिकार हनन हुआ है।
तो यहाँ पे जो उसका अधिकार हनन हुआ है ना, वो यहाँ पे ये वाला अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार दोनों ही कह सकते हो इसमें। स्वतंत्रता के अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट है, तो उसमें एक जीवन जीने का अधिकार भी है। तो स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार दोनों ही हनन हुए हैं उसके, ठीक है, वॉयलेट हुए हैं दोनों अधिकार, ठीक है, दोनों राइट्स उसके वॉयलेट हुए हैं। तो ये टॉपिक यहीं तक था। अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।